सद्गुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गजानन गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्ने कुरु सर्वकामेषु सर्वदा। नर्मदा पुराण द्वितीय अध्याय नर्मदा महात्म्यं वर्णन। सूत उवाच नर्मदा वस्तु महात्म्यं कृष्णादिपार्यो वर्जितं तत्त्वे सप्रवर्णामि यत्वा परिपुच्छन्तम्। सूत जी बोले, महर्षि व्यास ने नर्मदा का जो महात्म्यम वर्णन किया था और वो शौनक जी तुमने पूछा है वही मैं तुमसे कहूँगा। मुनिश्रेष्ठ, नर्मदा के तीर्थों का विस्तार ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य कौन वर्णन करने में समर्थ है? यही प्रश्न प्रथम परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने व्यास शिष्य वैशंपायन से पूछा था। हे शौनक, रेवा तीर्थ से संबंध रखने वाला पुण्यव्रत आपके लिए वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित यज्ञ दीक्षा में दीक्षित हुए, तब यज्ञ कर्मों में के आरंभ होने पर हविद्यादि द्रव्य संचित किए जाने पर तथा ब्राह्मणों के सभासीन हो जाने पर, अग्नि का आह्वान किए जाने पर तथा सर्वत्र धर्म कथाओं की प्रवृत्ति होने पर अहर्निश यज्ञ भूमि जनों के द्वारा हे कुलपति दीजिए, भोग लगाइए इत्यादि शब्द सुने जाने पर और विनोदियों द्वारा विनोद परिहास करते हुए स्वर्गीय सभा के समान इस प्रकार यज्ञ के आरंभ होने पर सुखपूर्वक बैठे हुए वैशंपायन से जन्मेजय ने पूछा। जन्मेजय ने कहा, हे वैशंपायन, भगवान व्यास की कृपा से तुम सब कुछ जानते हो ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए ऋषियों के समीप में आपसे पूछता हूँ। हमारे पूर्वजों का पूर्व आचरित तीर्थ सेवन आदि सब मेरे लिए कहो। मैंने सुना है कि वे दीर्घकाल तथा अनेक प्रकार कलेशों का अनुभव किए मेरे पूर्वज पितामह पांडव जुह में क्यों हारे? फिर तीर्थ के लोभ से हे विप्र वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर भ्रमते रहे। हे तात, किसके साथ अनेक भूभार्गों पर वे विचरित व सब कहे। मैं आपको सर्वज्ञ मानता हूँ। वैशंपायन बोले, भुवास्मिन जो आपने पूछा है, अनद महर्षि वेदव्यास और त्रिलोक भगवान शंकर को नमस्कार करके मैं वर्णन करूंगा। तुम्हारे पितामह पांडव द्रौपदी के साथ उत्तम काम्यक वन में ब्राह्मणों सहित निवास करके विंध्याचल की ओर गए। राजेंद्र, वहाँ धौम्य के शिल्प उज्जालक के अग्रण्य होने पर महामती कश्यप तथा अनेक पुत्र विभांड महामुनि एवं गुरुजन पुलस्त्य लिमत जैसे और भी पुत्र पौत्रादि सहित वे समस्त तीर्थों में स्नान करते हुए पहुँचे। वे वहाँ पवित्र आश्रमों का दर्शन करके सुंदर विपत्ति मनोरम छटा का अवलोकन करते हुए विंध्याचल के वन में प्रविष्ट हुए, जो कि चंपा, कनेर, नागकेशर, पुत्रान, सुल्ताना, चंपा, मोलश्री, कल्चनार, अनार, पिस्मिन, धवल, कहो, बिल, गुलाब, केतकी, कंदम, आम, महुआ, नीम, लींबू, तेंदु, नारियल, कैथा, खजूर, कटहल आदि नाना प्रकार के वृक्षों एवं गुललताओं से युक्त पुष्प फल से परिपूर्ण कुबेर के उद्यान चैत्र रथ समान था। वहाँ अनेक सुंदर जलाशयों से पूर्ण था। कुदमुंदी खर से मंडित और नील, पीत, श्वेत, लाल कमलों से आच्छादित एवं हंस, कार, खंड, चकवा, चकली आदि, काक, बगुलों की पंक्ति एवं कोकिल आदि से सुशोभित था तथा सिंह, बाघ, सुगर, हाथी, विशालकाय वन, भैंस, सुरभि, सारंग, बालू आदि जानवरों से युक्त था। कोल, मयूर एवं नाना प्रकार के पक्षियों के सुशोभित रहा है। दुख और शोक से रहित प्राणियों से अत्यंत मनोरम, क्षुमा, पिपाहित, सुंदर, सब प्रकार की व्याधियों से विरत वन था, जहाँ सिंहनी का दूध स्नेह सहित हरिण पान करते थे। विलास और मूषक एक सुंदर के मुख चाटते थे। सिंहों के साथ हाथियों के
बच्चों और मोरों के साथ सर्प कीड़ा करते थे। ऐसे सुंदर वन में पांडवों ने प्रवेश किया। वहाँ तरुण भुवन भास्कर के समान महर्षि मार्कंडेय ऋषि का दर्शन उन्होंने किया। वो नाना शास्त्रों में निपुण, कुलीन, सत्वगुण संपन्न, पवित्र, आचार से युक्त, बुद्धिमान, क्षमाशील, त्रिकाल संध्या जप परायण, वेद यत्री विहित मंत्रों द्वारा होम आदि में तत्पर ऋषियों से सुशोभित थे। वहाँ कोई पच्चारे तप में तो कोई एकांत में स्थिर रहते थे। कुछ हाथों के ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में रत थे। कुछ साय प्रांत भोजन करने वाले थे। कोई एकाहारी, कोई 12 दिन में, कोई पक्ष में, कोई अमावस्या के दिन ही भोजन करते थे। कोई जल की काई खाकर रहते थे, कोई खली खाकर तो कोई पत्ते चबाकर। कोई नियत आहार करने वाले केवल वायु और जल ही आहार के रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार बुद्ध मुनियों में वे शिक्षित थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर उस आश्रम में प्रविष्ट होकर परग पद के ध्यान में स्थिर हुए। उन शांत मुनिवर का दर्शन करके प्रदक्षिण क्रम से वह सहस्त्रा दंडवत भूमि पर सामने गिर पड़े। श्रद्धानत हुए युधिष्ठिर को देखकर दृष्टि सुस्थिर करके बुद्धिमान मुनि ने पूछा, आप कौन हैं? उनका वह वचन सुनकर समीप में खड़े हुए बालक ने कहा, यह धर्मराज है, आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बालक से उत्तर सुनकर आदरपूर्वक आगे बढ़कर मुनि ने कहे, हे वश्य, आइए आइए। यह वचन कहा। अनेक स्नेह से सुधकर आसन पर समीप में बैठाकर सभा के बैठने पर यथाविधि वचन, अन्य फल, कंदफूल फल और अनेक रसों से ब्राह्मणों के सहित पांडवों का यथायोग्य सत्कार किया। 2 घड़ी विश्राम करके धर्मराज युधिष्ठिर उत्कृष्टतापूर्वक मुनि से पूछने लगे, हे भगवंत, संपूर्ण लोक में आपको मैं दीर्घायु मानता हूँ। अतः 7 कल्पों का वृत्तांत समग्र आप मुझसे कहे। सृष्टि के क्षीण हो जाने पर भी, अर्थात स्थावर जंगम लोक और प्रलय हो जाने पर, हे विप्रेंद्र, आप क्यों और किस हेतु नष्ट नहीं हुए? हे मुनि, गंगा आदि समुद्र से मिलने वाली जो सरिताएं थी, उनमें किनका प्रलय हुआ और कौन शेष रही? और पवित्र जल वाली नित्य सरिता है जिसका क्षय न हुए हो। तात प्रसन्न मन से यह सब मुझसे कहे। ऋषियों सहित सभी बंधु बांधवों के साथ सुनने की मैं इच्छा रखता हूँ। श्री मार्कंडेय बोले, साधु साधु महाबुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा हो वे निष्पाप यथायोग्य वह मैं कहूँगा। समस्त पापों को हरने वाला भगवान शिव से वर्णित पवित्र पुराणों को जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसका पुण्य फल सुनो। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों से भी, हे राजन, वह फल प्राप्त नहीं होता, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मज्ञाति, मदिरा पीने वाला, चोर, कसाई, घोदार भी शिवजी के वचन सुनकर सर्व पापों से जैसे मुक्त हो जाता है, सो सुनो। सरिताओं में गड्ढा भी श्रेष्ठ है और सरस्वती भी, तथा कावेरी, देविका, सिंधु, सालकुटी तथा सरयू, शतुग्ल, मही, चंबल, गोदावरी, यमुना, पयोस्वामी, ताप्ती, सतलज पवित्र देव नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त और भी पाप हरने वाली नदियाँ कही जाती हैं। किंतु हे नृपश्रेष्ठ, जो तुमने प्रश्न किया है वह कहता हूँ मैं। प्रत्येक कल्प में सभी सरिताएं क्यों समुद्र में विक्षीण हो जाता है, किंतु सप्त कल्प के क्षीण होने पर भी न मूर्ता, इससे जिसे नर्मदा कहा जाता है। राजेंद्र, नदियों में सर्वोत्तम यह एक ही नर्मदा सदा विद्यमान रहती है। हे महाभाग, मुनिवृंद, वंदनीय जलपूर्ण गड्ढा आदि अन्य सभी नदियों क्षीण हुई, किंतु प्रथम कल्प में देवी नर्मदा को मैंने विद्यमान देखा है। अनद इसी में मैं तुम्हारे लिए उनका वर्णन करता हूँ। हे राजेंद्र, तीनों लोकों में आश्चर्य में यह विख्यात है। यह नर्मदा महात्म्य वर्णन का 2 अध्याय
समाप्त हुआ। नमामि देवी नर्मदे हर सद्गुरुदेव की जय।